नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे विलोम शब्द, भी 50 से अधिक विलोम शब्दों को हम रिवीजन करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम जैसे सीआरपीएफ और कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें विलोम शब्द अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उससे एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछा जाता है दोस्तों, उसमें पूछा जाता है। तो हम लोग आज चलिए रिवीजन करते हैं। लगभग 50 से अधिक प्रश्नों को मैंने इस सेट में शामिल किया है, तो आप शुरू से अंत तक एक बार पूरे विलोम शब्दों को देखें, ताकि आपका जो जितना अधिक विलोम शब्द याद करेंगे उतनी अधिक पॉसिबिलिटी है कि आप परीक्षा में है वो सही करके आए विलोम शब्दों को, क्योंकि कुछ मात्राओं के खेल के ही कारण विलोम शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और करें। तो चलिए हम लोग पहले विलोम शब्द की तरफ देखते हैं कि अतिवृष्टि। दोस्तों, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। और ऐसे है अक्षम, अक्षम का सक्षम होता है। अक्षम मतलब जो काम को नहीं कर सकता, और सक्षम जो उसमें वो काम को करने में सक्षम हो, इस तरीके से होता है। और अधम, अधम का होता है विलोम शब्द उत्तम दोस्तों। और अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जो दोस्तों जिसके बारे में वो जानता हो, अनभिज्ञ मतलब जिसके बारे में वो न जानता हो। इसी तरीके से मैं उसका जिसका अर्थ मैं खुद जानता रहूँगा उसका अर्थ बताऊँगा, और दोस्तों जिसका अर्थ मुझे नहीं पता है मैं उसे आगे बढ़ जाऊँगा। तो आप लोग उसका अर्थ खोजने की प्रयास कीजिए और अलग अलग बुक में आप लोग देखते रहिए। अर्पण, अर्पण मतलब होता है प्रस्तुत करना, और ग्रहण मतलब ग्रहण करना दोस्तों। तो ये हो गया। और अथाह, अथाह मतलब जैसे ये कहा जाता है कि बहुत आपके पास बहुत अथाह धन है, इसी प्रकार मतलब बहुत ज़्यादा, उसका विलोम होता है छिछला। छिछला मतलब बहुत हल्का, जैसे पानी एकदम छिछला है, मतलब बहुत कम वहाँ पे पानी है। तो इस तरीके से अथाह का विलोम छिछला होता है। हम लोग अनाथ की बात करें, अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ ना हो। और यहाँ पर दोस्तों जिसका सनाथ, जिसका सभी सभी मतलब जिसके नाथ हो, नाथ के साथ सनाथ होता है। अपव्यय, अपव्यय, अपव्यय का होता है दोस्तों मितव्यय। अपव्यय मतलब जो अधिक खर्च करता हो, और मितव्यय मतलब होता है जो जरूरत पड़ने पर ही कम खर्च करता हो दोस्तों। अधुनातन का विलोम पुरातन होता है दोस्तों। अधुनातन मतलब नया होता है, और पुरातन मतलब प्राचीन, पुराना। इसी तरीके से अगम, अगम होता है, अगम का सुगम होता है विलोम। अनुरक्ति का विरक्ति दोस्तों। और आध्यात्मिक का भौतिक, आध्यात्मिक जो दोस्तों आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जैसे मन वाली चीज़ों पे बात करते हैं। और भौतिक, ये जो भौतिक हम लोग का फिजिकल है ये होता है भौतिक दोस्तों। आकुंचन, आकुंचन का होता है दोस्तों प्रसारण। आकुंचन मतलब होता है ये कुछ सिकुड़ा हो, जैसे सिकुड़ कोई चीज़ गया है, और प्रसारण माने फैलाना उसको दोस्तों। ये आकुंचन का विलोम प्रसारण हो गया। अब अमीश की बात करते हैं, तो अमीश का दोस्तों निरामिष होता है। और आलोक, आलोक मतलब होता है प्रकाश। और तिमिर मतलब अंधेरा दोस्तों। तो 15 विलोम हो चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और देखेंगे। इहलोक होता है दोस्तों परलोक, इहलोक का परलोक होता है। इहलोक मतलब यहाँ पे पृथ्वी लोक, जिस लोक पे हम लोग रह रहे हैं यह इहलोक है। और जहाँ पर मतलब भगवान लोग हैं आसमान में, जहाँ एक कल्पना है वो परलोक है दोस्तों। और इतिश्री, इतिश्री का श्री गणेश, इतिश्री मतलब होता है दोस्तों खत्म, मतलब अंत हो गया किसी चीज़ का। और श्री गणेश जब हम किसी चीज़ को प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर श्री गणेश होता है। इसी तरीके से इति, इति का दोस्तों अथ होता है। और इसी तरीके से दोस्तों इसका अनिश होता है। और ईश्वर का अनिश्वर दोस्तों ईड़ा, ईड़ा का निंदा होता है। उत्तम का दोस्तों अधम होता है। और उत्थान का दोस्तों पतन, उत्थान मतलब होता है कि किसी चीज़ का जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसका उत्थान होता है। जैसे कोई चीज़ है और कोई कंपनी है और बहुत तेज़ी से अपना मार्केट पकड़ रही है, तो वहाँ पे उत्थान होता है। और दोस्तों कहते हैं किसी चीज़ का पतन हो गया, मतलब आज की जो पुरानी सभ्यताएं हैं उसका धीरे धीरे पतन होता जा रहा है, यह इस अर्थ में कहा गया है। तो दोस्तों उत्थान का विलोम है पतन। इस तरीके से हम देखेंगे उर्वर, उर्वर का बंजर, उर्वर मतलब होता है जहाँ पर हम खेती करें तो वहाँ पर उर्वरक हो और वहाँ पर पैदावार होती हो। और बंजर ऐसे ज़मीन को कहते हैं जहाँ पर कोई पैदावार ना होता हो। इसी तरीके से दोस्तों उद्गम, उद्गम और विलय, उद्गम का अर्थ होता है दोस्तों उद्गम जहाँ से कोई चीज़ जैसे नदियों का उद्गम होता है। और विलय, विलय मतलब समुद्र में सब आके मिल जाते हैं तो वहाँ पर विलय होता है, और जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ पर उद्गम होता है। इसी तरीके से हम बात करें उन्मूलन, उन्मूलन का होता है दोस्तों रोपण। उल्लास का दोस्तों विषाद होता है। और उज्ज्वल का धूमिल, उज्ज्वल मतलब बहुत चमकीला, और धूमिल मतलब धुंधला।
दोस्तों। उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है, और कृतज्ञ का अकृतज्ञ और कृतज्ञ। तो दोस्तों कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को माने, और अकृतज्ञ या कृतज्ञ का अर्थ होता है कि जो उपकार को न मानने वाला। दोस्तों इसी तरीके से कुकृति होती है, कुकृति का होता है दोस्तों सुकृति। कुकृति मतलब कुकर्म होता है, इससे संबंधित है। और मैंने कुकृति मतलब खराब कार्य को कुकृति कहा जाता है, और सुकृति मतलब अच्छे कार्य को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों कर्मण, कर्मण का अकर्मण्य होता है, और करुण का दोस्तों करुण का निष्ठुर और निष्करुण होता है दोस्तों, ये दोनों होता है। तो आप लोग जो ऑप्शन मिले उसको कर सकते हैं। कपूत का सपूत होता है दोस्तों। कपूत मतलब कोई पुत्र है जो अच्छा नहीं, उसको कपूत कहते हैं, और जो पुत्र अच्छा है उसे सपूत कहते हैं। इस तरह हम लोग 34 क्वेश्चन को देख चुके हैं, और 35वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया है क्षुद्र। दोस्तों क्षुद्र का होता है विशाल और महान। क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, और विशाल या महान माने बहुत बड़ा। इसी तरीके से खेचर, खेचर का भूचर होता है दोस्तों। गोचर का अगोचर होता है, और यहाँ पे गुड़ का प्रकट या और अगूढ़ होता है। इस तरीके से गुरु, गुरु का दोस्तों लघु होता है, गुरु का लघु। गुरु आप जानते ही हैं, गुरु मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। इस तरीके से गहन, गहन का विरल होता है दोस्तों। गहन का विरल हो गया। ग्रस्त, ग्रस्त का मुक्त होता है दोस्तों। जैसे रोग से ग्रस्त है, रोग मुक्त है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप घना, घना का विरल होता है। घना मतलब बहुत घना, जैसे जंगल बहुत घना होता है। विरल, विरल मतलब जैसे ऐसे जगह जैसे हवा, आसमान, ये जो है वो एकदम विरल है और घना नहीं है। जागृत, जागृत का सुसुप्त होता है दोस्तों। जागृत मतलब कोई चीज़ के किस चीज़ के प्रति जागृत हो। जैसे कोई आप ही जैसे हैं, इंटरनेट की दुनिया आप लोग के पास पहुंच है, तो आप लोग इस चीज़ के प्रति जागृत हैं। असुसुप्त, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इंटरनेट की जानकारी नहीं है, तो वो इस समय इंटरनेट के लिए वो सुसुप्त है। इसी तरीके से हम जड़ता देखते हैं। जड़ता, जड़ता के लिए होता है चेतनता दोस्तों। और झंझा, झंझा मतलब होता है तूफान। झंझा का विलोम तूफान होता है। और ढीठ का विलोम दोस्तों विनम्र, ढीठ का विलोम विनम्र होता है दोस्तों। और तामसिक, तामसिक का दोस्तों, तामसिक का सात्विक होता है, और तुच्छ का महान होता है। तुच्छ मतलब आप जानते हैं कि छोटा, और महान माने बहुत बड़ा। त्वरी, त्वरी का मंथर होता है दोस्तों। थोक, थोक, थोक मतलब बंडलों में जब लिया जाता है सामान को, तो वहाँ पे थोक होता है, और जब उसे एक एक करके लिया जाता है तो वहाँ पर फुटकर या खुदरा होता है। तो दोस्तों थोक का विलोम फुटकर या खुदरा हो जाएगा। इस तरीके से दंड, दंड हो जाता है। दंड का विलोम दोस्तों पुरस्कार होता है। और दाता, दाता का होता है याचक, सुम। दुर्जन, दुर्जन का दोस्तों, दुर्जन का सज्जन हो जाता है, सज्जन। दुर्जन का सज्जन। दीर्घ का ह्रस्व या लघु। दीर्घ मतलब बहुत बड़ा, और ह्रस्व आप लोग जानते हैं, ह्रस्व लघु, ह्रस्व स्वर होता है, इसलिए छोटा। और ध्वल की बात करें, ध्वल का श्याम होता है। ध्वल मतलब दोस्तों दूध जैसा, और श्याम मतलब थोड़ा श्याम की तरह, मतलब आप सांवला कह सकते हैं इस तरीके से। ध्वंस का निर्माण, ध्वंस मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, तबाह कर देना, और निर्माण मतलब किसी चीज़ को बनाना। इस तरीके से धीरता की बात करें तो धीरता का विलोम होता है अधीरता। धृष्ट की बात करें दोस्तों तो धृष्ट का विनीत और विनम्र होता है। धृष्ट मतलब ऐसे लोग जो बहुत नीच आदमी हो, और विनीत और विनम्र जो मतलब बहुत सज्जन व्यक्ति हो, उनको विनीत या विनम्र कहा जाता है। निरामिष का सामिस होता है, और नीरस का दोस्तों सरस होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज का यह सेशन कैसा लगा? आप लोग को विलोम शब्द 50 से 60 क्वेश्चन कराए गए, तो उनको आप लोग याद करने की कोशिश करें, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।